गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में। आज के इस टॉपिक में मैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। त्रिकोणमिति ऐसा टॉपिक है जो कि आपका एसएससी, आरआरबी और एंड ये तीनों में ही मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और हो सके तो शेयर कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, if cos theta plus 1 upon cos theta is equal to 5/2 then find cos square theta plus cos square theta is equal to, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो जो आपके पास दिया है cos theta plus 1 upon cos theta is equal to 5/2, तो यहाँ क्या करेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप फार्मूला लगा देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे cos थीटा गुणे 1 अपॉन cos थीटा, ये आपका सूत्र रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने लगा दिया। ये आपके खत्म हो जाएंगे, वर्ग करेंगे तो 25/4 आ जाएंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25/4 और ये जो 2 है इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस के 2। आप एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम ले लेंगे, ये आपका 4 एलसीएम आएगा और ये आपका 25, 4 दूनी 8, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास 25 में से आप 8 घटा देंगे 17/4। तो ये आंसर आपका जो है ये आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो जो आपको दिया है वो ले लेंगे। 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला जो कि आप पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक दूसरा फार्मूला आपके पास होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहाँ लॉजिकली याद रखेंगे, यहाँ आपका 2 थीटा है तो ये हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आपके अपवर्त वाले सूत्र हैं। और cos 2 थीटा था तो यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से आपका यहाँ इन्हें तोड़ेंगे तो जो आपका साइन थीटा है यह आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके पास 4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके पास एक पावर खत्म हो जाएगी और ये आपके पास रहेंगे 2। तो ये आपके पास रहेगा 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन और कॉस का रेशियो आपका tan हो जाता है, तो 2 tan थीटा बाई 2। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा डी पार्ट ठीक रहेगा। ये जो जैसे कंडीशन आपको दी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने cos 2 थीटा इज इक्वल टू लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नॉर्मली अगर कहीं कंडीशन आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा की आती है तो सिंपल सा आप इसको साइन वाला जो सूत्र होता है उससे आप इसको तोड़ देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ ट्रिक्स रहती हैं जो कि याद रखनी चाहिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। अगला आपका क्वेश्चन है, if cosec theta into cot theta is equal to 3 then find cosec theta plus cot theta। ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो देखेंगे आपके पास है cosec theta into cot theta is equal to
3। तो इसको आप तोड़ दें। सॉरी, ये आपको दिया है और ये जो आपको निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये ले लेंगे इसको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको आप तोड़ दें। कॉसेक थीटा का अगर अपोजिट करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर हमारे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ से हम ले लेंगे तो साइन थीटा आएगा और यह आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप इन्हें तोड़ दें तो 1 प्लस कॉस थीटा, यह आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अभी हम सूत्र आपको बताए थे, और ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसको ये साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम लोग जो है LHS ले लेंगे। माइनस कॉस 15। तो ये आपके पास जो है साइन के और कॉस के जो C प्लस डी वाले फार्मूलेज हैं वो लगा देंगे। तो साइन C प्लस साइन डी इज इक्वल टू, आपके पास एक फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2, और कॉस C माइनस कॉस डी इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 अपॉन इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपके पास फार्मूला होता है, यहाँ आप रख देंगे। तो ये आपके पास रहेगा 2 साइन, एक में ऐड करना होगा, तो ये 75 और 15 आप जोड़ देंगे, आपका 90/2 हो जाएगा, और ये आपको यहाँ घटाना होगा, तो ये आपके पास कॉस 60/2 हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे करेंगे आप, तो ये आपके पास 2 साइन, एक में जोड़ के 2 का भाग होगा, और यहाँ आपका जो है घटा के, तो ये आपका हो जाएगा साइन माइनस के आपके पास बचेंगे 60/2, ये आपके खत्म हो जाएंगे। ये आपके पास साइन 45 और ये आपके पास कॉस 30 अंश और साइन 45 अंश, और ये आपके पास रहेगा साइन माइनस थीटा। हम सारे फार्मूलेस जो हैं साइड में लिखते जाते हैं, आप इन्हें नोट कर लें और इन्हें लर्न कर लें। ये आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश, साइन 45 फिनिश हो जाएंगे। ये आपके पास कॉस और साइन का रेशियो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू आपके पास रहेगी माइनस, ये आपके पास √3, तो ऑप्शन आपके पास डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका सिमिलरली कॉस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, तो जो अभी हमने सूत्र लिखाए थे सेम वही आपके यहाँ पुटअप हो जाएंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी लगा देंगे। ये आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये आपका कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ आपको हो जाएगा साइन बी माइनस ए बाई 2। ये आपके खत्म, ये भी आपके खत्म। कॉस ए माइनस वी बाई 2, यहाँ माइनस आप कॉमन ले लें, तो आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस वी माइनस है, आपका ए माइनस वी बाई 2। अभी हम आपको बताए थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो कॉस ए माइनस वी बाई 2 अपॉन माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2।
तो कॉस साइन का रेशियो आपका कॉट होता है, तो ये आपके पास रहेगा माइनस कॉट a माइनस b/2। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन ए पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज नोन दैट 0 is less than theta is less than 90 and it is also given that sin theta is equal to 3/5, find the value of tan theta by 2। तो आपके पास sin theta is equal to है 3/5, आप cos थीटा फार्मूला फिर आपको सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इस सर्व समीका से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपकी हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे आप, तो 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25। आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास 25 माइनस 9 यानी कि 16/25, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास रहेगी 4/5। अब ये जो आपका tan थीटा बाई 2 है, तो एक शॉर्टकट एक साइन थीटा बाई 2 बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको तोड़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इज इक्वल टू हमारे पास tan थीटा बाई 2 आया था। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा tan थीटा बाई 2 आएगा। आज ही हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसको तोड़ा है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दें जो कि 3/5 है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/5। आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा, 5 प्लस 4 ये आपके फिनिश हो जाएंगे। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3/9 यानी कि 1/3। तो इट इज इम्प्लाइज दैट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3। तो ये आंसर आपके पास ए पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड cot थीटा प्लस tan थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो आप यहाँ फिर से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सूत्र भी हम बताए थे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 5/13। आप ये वर्क कर देंगे तो 25/169। आप एलसीएम ले लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू √1, ये एलसीएम लेंगे आप तो 169 माइनस 25/169 यानी कि 144/169 यानी कि 144 का वर्गमूल 12 और ये आपके पास 13। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12/13। ये तो हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब जो आपको निकालना है cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा प्लस tan थीटा आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। cot थीटा इज इक्वल टू होता cos थीटा बटे साइन थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता आपका साइन थीटा बटे cos थीटा। आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये आप एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आप cos थीटा तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला रहता है अभी हम बताए थे, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। नीचे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे। साइन थीटा का मान 5/13, cos थीटा का मान 12/13। तो ये साइन थीटा का मान 5/13 और ये आपका 12/13। तो ये आपके हो जाएंगे 12×5 = 60 और ये आपका 169। तो ये आपका फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 169/60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 40/41 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा, और कंडीशन दी है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये आपके पास, तो सिमिलरली जैसे यहाँ cos थीटा की वैल्यू दी है, हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपका रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा √1 माइनस 40/41 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास रहेगा, ये आप वर्क करेंगे तो 1600 और ये आपका हो जाता है 1681। आप एलसीएम लेंगे
तो ये होगा 1681 माइनस 1600 और ये डिवाइडेशन हो जाएगा 1681 का, तो ये आपके पास रहेगा 81/1681। 81 का वर्गमूल रहता है 9 और 1681 आपका 41। तो आपके पास जो वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 9/41। तो जैसे आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये जो वैल्यू है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की, तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा आप इन्हें तोड़ देंगे, कॉट आपका कॉस बटी साइन हो जाता है और जो आपका टैन है ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिए आप, तो सब समका से ऊपर जो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन थीटा का मान अभी 9/41 आप निकाले और कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपको 40/41 दी हुई है। तो ये आपका आगे हो जाएगा 41 गुणे 41 बटी आपका ये 360। तो 41 गुणे 41 ये आपके हो जाएंगे 1681/360। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 1 डिग्री इंटू सेक 2 डिग्री इंटू सेक 3 डिग्री डॉट डॉट सेक 170 डिग्री। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या आप इसको ऐसे कंटिन्यू लिखेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, 1 2 3 डॉट डॉट करके 170 तक आपको दिया है, तो कहीं बीच में एक टर्न आपके पास आया होगा सेक 90 अंश। तो ये आप बीच में कोई टर्न आया होगा इसको, तो सेक 90 की वैल्यू आपको पता है कि इन्फिनिटिव होती है। हमें सेक डिग्री ये क्लियर वैल्यू नहीं पता है, तो सेक 90 की वैल्यू पता है इन्फिनिटिव होती है और ये इन सब का आपस में मल्टीप्लाई है। तो इन्फिनिटिव का जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटिव। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 89। तो यहाँ भी आप इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 और बीच में कहीं आपका यहाँ साइन स्क्वायर 45 अंश आएगा और डॉट डॉट करके यहाँ आपके पास लास्ट में साइन स्क्वायर 87 आएगा, साइन स्क्वायर 88 और साइन स्क्वायर 89 ऐसे आएंगी कंडीशन। तो इन्हें तो आप ऐसे ही रहने दें। 2 साइन स्क्वायर 3, आपको पता है साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, साइन जो 87 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे साइन स्क्वायर 88 है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से 2 घटा देंगे और जो आपका 89 इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 1। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये सूत्र होता है आपका कॉस थीटा। तो ये सारे आपके जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 90 माइनस है, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव आएंगे। तो ये आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट डॉट और ये वैल्यू 1/2। ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 2 और कॉस स्क्वायर 1। अब ये कॉस साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 इन्हें पास पास कर दें, प्लस कॉस स्क्वायर 1 इन्हें पास किया, साइन स्क्वायर 2 और कॉस स्क्वायर 2 इन्हें पास कर दिया, फिर साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 इन्हें पास कर दिया और ये 1/2 हमारा अलग कर दिया।
सर्व समीकरण से इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सिंपल सा आपके पास जो है फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र हम लगा देंगे। तो ये आपके पास 1 इसकी वैल्यू भी 1 और प्लस 1/2। अब एक सोचने की बात है, आपके पास यहाँ 89 पद है। 89 में से एक 45 बीच में अलग निकाल लिया तो 44 पद इधर हो गए, 44 पद इधर हो गए। 44 में से हमने ये जब दो टर्म इकट्ठे करके लिख दिए हमने, 44 इधर 44 इधर, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए ये आपके पास 88 पद। अब जब 88 पद हमने जो है पद हो गए 88, हमने 88 पद में दो पद के जोड़े बनाए, देख रहे हो आप, दो पद के जोड़े बनाएंगे सेम ऐसी जैसे 1 2 3 4 5 आता जाएगा। तो अब ये हम इनका आधा कर देंगे, यानी कितने पद हो जाएंगे हमारे पास, 44 पद हो जाएंगे। अब ये एक जब हम 44 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 44 और प्लस आपका 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 44 प्लस 0.5 यानी कि 44.5। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है वो आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पास साइन एक्स की वैल्यू दी है। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 20/29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x माइनस 10x। तो साइन एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 29, आप cos x की वैल्यू निकाल लें सिमिलरली जैसे हम लोग पहले निकालते थे। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 20/29 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके पास रहेगा 400 और इसका वर्ग कर देंगे तो ये आपके पास रहेगा 18 और 8 26, 2 18 5 841। तो cos x इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 841 माइनस 400/841 यानी कि 441/841। ये आपका 21 का वर्ग रहता है और ये वर्ग रहेगा आपका 29 का। तो cos x बराबर हमें मिल गया 21/29। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x इज इक्वल टू, तो sec को हम तोड़ के लिख सकते हैं 1/cos x और इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। आप एलसीएम ले लेंगे, cos x आएगा तो 1 माइनस sin x, वैल्यू पुटअप कर देंगे सबकी। sin x की वैल्यू है 20/29 और cos x की वैल्यू है 21/29। आप एलसीएम ले लें, 29 आएगा, 29 माइनस 20 और ये आपका 21/29 खत्म होंगे 8/21, 9/21, आई एम सॉरी, ये आपका रहेगा 9/21। तो काट देंगे इसको 3 से, 3/7 आपके पास ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, it is known that 0 is less than theta is less than 90 degree and it is also given that cos theta is equal to 24/25, then find the value of tan theta by 2। तो सिमिलरली यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू हमें दिया है, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 1 माइनस 24/25 का वर्ग करेंगे तो ये आपका रहेगा 576/625। आप एलसीएम ले लेंगे, 625 माइनस 576/625 घटा देंगे इसको। तो ये आपके पास रहेगा 9 और 49/625 यानी कि 7/25। साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब ये जो वैल्यू निकालनी है tan थीटा बाई 2, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे तोड़े थे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 7/25 और कॉस थीटा का मान है आपके पास 24/25। आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास रहेगा 25
और 25 प्लस 24 ये खत्म हो जाएंगे 7/49, 7 सत्ते 49 यानी कि 1/7। तो ऑप्शन आपके पास डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 24/25 इंटू साइन थीटा प्लस 7/25 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है तो 24/25 साइन थीटा प्लस 7/25 कॉस थीटा प्लस 5। तो एक इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस v साइन थीटा v कॉस थीटा प्लस c, ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला रहता है c प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला इस एक्सप्रेशन के लिए है। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे आप, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जब निकालेंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट है c है, यहाँ आपका 5 है। यहाँ आपके पास साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है a है और यहाँ साइन थीटा का कोफिशिएंट आपका 24/25 है। तो 24/25 का होल स्क्वायर और यहाँ आपका कॉस थीटा का कोफिशिएंट 7/25 है। तो ये आपका, और यहाँ कॉस थीटा का कोफिशिएंट v है, तो v की जगह हम लोग 7/25 रखेंगे का होल स्क्वायर। और ये आप यहाँ इसका कैलकुलेट करेंगे, आपका 576/625, 7 सत्ते 49/625। आप यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ये आपका 5 प्लस अंडर रूट 625/625 यानी कि वैल्यू ये आपके पास अंडर रूट 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि वैल्यू आपके पास जो है वो 6 आ जाएगी। तो आंसर आपके पास जो है बी पार्ट होगा। ये स्पेसिफिक कंडीशन रहती है, इसको आप लर्न कर लें, कहीं नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो सेम जैसे अभी पिछले हमने एक्सप्रेशन लिया था तो वहां मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो सेम अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस v कॉस थीटा और प्लस c, तो यहाँ जो मिनिमम वैल्यू रहती है, मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला आपके पास रहता है c माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो c हमारे पास आप देखते हो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 0 है, c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। a जो साइन थीटा का कोफिशिएंट a है, यहाँ साइन थीटा का कोफिशिएंट आपके पास 3 है, यहाँ कॉस थीटा का कोफिशिएंट v है और यहाँ आपके पास 4 है। तो ये आपके पास रहेगा 0 माइनस 9 प्लस 16 यानी कि 0 माइनस अंडर रूट 25 यानी कि माइनस के 5। तो ये ऑप्शन आपके पास डी पार्ट ठीक होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में एक्सप्लेनेशन में जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, कमी हो वो भी बताएं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।